Hello students, welcome back. In today's lecture, we will discuss about the population stabilization and the birth control. अब हम अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो इनॉर्मसली उसमें बहुत सारा इंक्रीमेंट हुआ है। तो अब ये जो पॉपुलेशन जो है उसकी ग्रोथ जो है वो इस तरह से इंक्रीज़ क्यों हो रही है, तो उसके लिए हम अगर कुछ रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स की बात करें तो उसमें है लाइफ की जो क्वालिटी है वो अब धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि जो लिविंग फैसिलिटीज़ है वो धीरे धीरे बेटर होती जा रही है। तो उसकी वजह से जो ओवरऑल पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होती जा रही है और उसकी वजह से जो लाइफ की क्वालिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि एंशियंट टाइम्स में बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं जिनकी कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं थी। लेकिन अब हम करंट सिचुएशन की बात करें तो हमारे पास ऑलमोस्ट हर एक डिजीज़ का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है। तो इस सॉल्यूशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वो जो डिजीज़ है उसे हम क्योर कर सकते हैं। अब बहुत ही कम ऐसी डिजीज़ है जिसके लिए हमारे पास कोई एंटीबायोटिक या फिर वैक्सीन ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है। तो अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो डिजीज़ के थ्रू पीपल डाई होते थे उनके नंबर जो है वो अब डिक्रीज़ हो रहे हैं और जो नए चाइल्ड बॉर्न होते हैं उनमें भी नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो अब ये नंबर क्यों इंक्रीज़ हो रहे हैं, क्योंकि अभी की जो करंट सिचुएशन है उसमें साइंटिफिक मेथड के थ्रू बेबी जो है उसकी डिलीवरी की प्रोसेस होती है। दैन जो प्रेग्नेंट मदर है उसकी प्रॉपर केयर होती है, यानी कि ये पूरी प्रोसेस जो है वो साइंटिफिक टर्म में होती है। तो उसकी वजह से जो चाइल्ड या फिर प्रेग्नेंट मदर का जो डेथ रेशियो है वो भी कम होता जा रहा है। तो इसकी वजह से ये ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जिनकी वजह से वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है। तो अब ये जो पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट जो है वो हर एक टाइम जो है वो बेनिफिशियल नहीं होता, कुछ उसकी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी होती हैं। अब उसकी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्यों है, क्योंकि हमें पता है हर एक जो ह्यूमन बीइंग है उनकी जो बेस नेसेसिटी है दैट इज़ फूड, एयर, क्लोथ्स, सॉइल एक्सेट्रा, ये सारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो हर एक ह्यूमन के लिए सिमिलर है। तो अब ये सारे जो सोर्सेज हैं यानी कि फूड, एनर्जी, ये सारे सोर्सेज जो है वो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। लेकिन जैसे ही पॉपुलेशन का ग्रोथ इंक्रीज़ हो रहा है तो उन्हें यूटिलाइज करने वाले जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, लेकिन सोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। तो इसके लिए जो ह्यूमन है या फिर वो जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है उसकी जो बीच में कंपटीशन है उस पर्टिकुलर सोर्सेज के लिए, वो कंपटीशन इंक्रीज़ हो जाएगी। तो उसकी वजह से जो सोसाइटी है उसका डेवलपमेंट और उसकी वजह से कंट्री जो है उसका डेवलपमेंट जो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो अब डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो डेवलपिंग कंट्री में क्या होता है, यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उनकी जो नीड है वो भी ज़्यादा होगी, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है उनके पास जो सोर्सेज है, फूड सोर्स या फिर रहने के लिए कोई जगह है, ये सारे सोर्सेज जो है वो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। तो इसकी वजह से वो कंट्री जो है उसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा है। और ऑन दी अदर हैंड डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्री थोड़ी कम होती है। तो इसकी वजह से जो भी सोर्सेस हैं वो हर एक इंडिविजुअल को प्रॉपर अमाउंट में मिल सकते हैं, यानी कि उसकी जो हेल्थ है वो अच्छी होगी। तो उसकी वजह से अगर ऑर्गेनिज्म की हेल्थ अच्छी है तो उसकी वजह से जो सोसाइटी बिल्डअप होगी
उसका हेल्थ भी अच्छा होगा और उसकी वजह से जो ओवरऑल कंट्री है वो भी एक हेल्दी कंट्री होगी। और हेल्दी कंट्री जो है उसकी डेवलपमेंट की प्रोसेस जो है वो अच्छे से हो पाएगी। अब हम वर्ल्ड पॉपुलेशन के कुछ फिगर्स की बात करें तो सबसे पहले हम वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करते हैं। तो इन 1900 द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इज अराउंड 2 बिलियन और यही पॉपुलेशन 2000 में 6 बिलियन तक पहुंच गई थी और यही वर्ल्ड पॉपुलेशन 2011 में अराउंड 7.2 बिलियन तक पहुंच गई थी। और इस वर्ल्ड पॉपुलेशन की अब हम एक ग्राफ देखते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो हर एक ईयर में जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो ये वर्ल्ड पॉपुलेशन अगर इतनी ही इंक्रीज हो रही है तो हर एक ह्यूमन बीइंग की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, वो सारे जो है वो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। तो उसकी वजह से वो जो पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है उसकी जो प्रोग्रेस है वो कंपेयर टू अदर प्लेसेस थोड़ी कम होती है क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल है वो बहुत ही ज़्यादा है। अब हम इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिपेंडेंस के टाइम इंडिया की जो ओवरऑल पॉपुलेशन थी वो थी अराउंड 350 मिलियन और उसके बाद इन 2000 इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो थी अराउंड 1 बिलियन और इन 2011 इट वाज 1.2 बिलियन। तो इस तरह से ये इंडिया में जो ह्यूमन बीइंग है उनकी पॉपुलेशन भी इनॉर्मसली इंक्रीज हो रही है। आप यहाँ पे ग्राफ में देख रहे हो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो लैक्स में दी हुई है। तो जैसे ही अगर हम 1901 की बात करें तो वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो अराउंड 2000 लैक्स तक थी और 2001 तक ये पॉपुलेशन जो है वो अराउंड 10,000 लैक्स तक पहुँच गई है। तो इस तरह से ये जो इंडिया है उसमें भी पॉपुलेशन बहुत ही इनॉर्मसली इंक्रीज होती रहती है। तो अब ये वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है या फिर जो इंडिया की पॉपुलेशन या फिर हम किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन की बात करें तो उस पॉपुलेशन की ग्रोथ क्यों हो रही है, यानी कि ऐसे कौन से फैक्टर्स या फिर रीजंस हैं जो कि पॉपुलेशन की इंक्रीजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उसमें है फर्स्टली डिक्लाइन ऑफ डेथ रेट। जैसे हमने आगे डिस्कस किया अभी जो करंट टाइम है उसमें जो हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं वो अच्छे से डेवलप्ड हुई है एंड हैविंग अ बेटर लिविंग कंडीशन। तो इसकी वजह से जो डिजीज पर्सन है यानी कि ऐसे पर्सन्स जिनको कोई डिजीज़ है उनके क्योर होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू एंशियंट टाइम जहाँ पे मेडिकल फील्ड जो है उसमें इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी। लेकिन करेंटली मेडिकल फील्ड जो है वो अच्छे से डेवलप्ड है। तो उसमें बहुत सारे डिजीज़ जैसे कि कैंसर, टीबी, डायबिटीज़, इन सारे की जो ट्रीटमेंट है वो अभी अवेलेबल है। तो इस डिज़ीज़ की वजह से जो लोगों की डेथ होती थी वो डेथ अब धीरे धीरे कम होती रही है। तो इसकी वजह से क्या होगा, वो जो पर्टिकुलर ह्यूमंस हैं उनके नंबर्स जो है वो उतने ही रहेंगे। तो उसकी वजह से पॉपुलेशन जो है उसमें डिक्लाइन नंबर नहीं होंगे, यानी कि वो पॉपुलेशन डिक्रीज़ नहीं होगी बल्कि उसमें कंटिन्यूसली नंबर जो है वो ऐड होते जाएंगे। So the first factor was decline in death rate. Then the second factor is increase in birth rate. So normally यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो मेनली उस पॉपुलेशन में कुछ नंबर्स जो है वो उनकी डेथ होती है उसकी वजह से वो पॉपुलेशन में माइनस होते रहते हैं और जो नए ऑर्गेनिज्म बर्थ होंगे उनके नंबर जो है वो ऐड होते रहेंगे। तो इसकी वजह से पॉपुलेशन जो है उसमें एक
बैलेंस मेंटेन होगा। लेकिन अभी के सिचुएशन में डेथ रेट जो है वो डिक्लाइन हो रही है, यानी कि पीपल के जो नंबर है वो पॉपुलेशन में से माइनस नहीं हो रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ नए बर्थ जिन भी ऑर्गेनिज्म की होगी उनके नंबर जो है वो सिर्फ ऐड होते रहते हैं, यानी कि इसमें कोई भी नंबर माइनस नहीं होंगे। सिर्फ जो पीपल के इंडिविजुअल नंबर हैं वो प्लस 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 होते जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो ओवरऑल पॉपुलेशन है वो भी अब इंक्रीज होती जाएगी। देन दी थर्ड इज MMR, दैट इज मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, यानी कि जब डिलीवरी की प्रोसेस होती है तब प्रेग्नेंट मदर जो है उनमें से कितनी मदर्स जो है वो उनकी डेथ होती है। सो सपोज हमारे पास 100 की अगर हम फिगर लें तो उन 100 में से कितनी प्रेग्नेंट मदर की डेथ होती है उसे हम बोलेंगे MMR, दैट इज मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। तो अब ये जो MMR है उसमें भी मेडिकल फील्ड में जो डेवलपमेंट हुए हैं उसकी वजह से डिक्रीज होता रहा है। तो उसकी वजह से पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है। देन द फोर्थ फैक्टर इज IMR, दैट इज इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इन्फेंट यानी कि जो नया बेबी बॉर्न हुआ है उसे हम बोलेंगे इन्फेंट। तो ये इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट यानी कि पर 100 इन्फेंट कितने इन्फेंट जो है उनकी डेथ हो रही है उसे हम बोलेंगे IMR। तो ये IMR जो है वो भी अभी मेडिकल फील्ड की जो प्रोग्रेशन है उसकी वजह से लो है। तो इसके लिए भी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है। सो मेनली इन 2011 द ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%, और ये इस रेट पे पॉपुलेशन जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती रहती है, दैट इज 20 per 1000 पर ईयर। तो इसकी वजह से जो ओवरऑल पॉपुलेशन है वो चाहे इंडिया की हो या फिर वर्ल्ड वाइड हम बात करें तो पॉपुलेशन जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। तो अब ये पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज ना हो उसके लिए कुछ स्टेप्स जो है वो यहाँ पे दिए हुए हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कंट्रोल में आ सके। सो फर्स्ट इज मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। अब पहले के टाइम में क्या होता था, कोई एक कपल जो है उसके बहुत सारे बेबीज होते थे तो उसकी वजह से जो ओवरऑल पॉपुलेशन है वो भी इंक्रीज हो रही थी। लेकिन अब करंट टाइम में जो स्मॉलर फैमिलीज है उसके लिए लोगों को मोटिवेट करने चाहिए, स्पेशली जो न्यूली मैरिड कपल है या फिर जिनकी मैरिज होने वाली है उन्हें मेनली किसी भी प्रोग्राम के थ्रू स्मॉलर फैमिलीज के लिए मोटिवेट करना चाहिए। देन हम दो हमारे दो वाला जो कॉन्सेप्ट वी टू आवर टू, यानी कि एक कपल के मेनली मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो, ऐसे ही उन लोगों को एक्सप्लेन करने चाहिए। और ये सिर्फ उन्हें बताना नहीं होता लेकिन उन्हें पूरा एक्सप्लेन करना होता है कि अगर उनके बेबीज़ के नंबर जो है वो कम होंगे तो हर एक बेबी जो है उसका फ्यूचर जो है वो अच्छे से डेवलप हो सकेगा, क्योंकि वो उन्हें उनके पास जो मनी है वो उन बच्चों के फ्यूचर में एजुकेशन या फिर उनकी हेल्थ इस तरह में एक्सपेंड कर सकते हैं। तो उसकी वजह से उन्हें अच्छे से एजुकेशन भी मिल पाएगा और उनकी हेल्थ जो है वो भी अच्छी रहेगी। और अभी जो करंट में जो एजुकेटेड कपल हैं वो सिर्फ एक ही चाइल्ड प्रेफर करते हैं जिसे मेनली वन चाइल्ड नॉर्म की तरह पहचाना जाता है। देन द यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अब जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यानी कि ऐसी मेथड है जिसमें कपल जो है वो उनमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो बैंड हो सके। तो हमारे पास ऐसी बहुत सारी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसकी वजह से जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उन्हें प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसे प्रोसेस है जिनकी वजह से ओवरऑल जो पॉपुलेशन है
या फिर जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो धीरे धीरे कंट्रोल हो सकती है। और अब इन सब में से वाइडली यूज्ड मेथड जो है वो है यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उसमें बहुत सारे डिवाइसेस जो है या फिर बहुत सारे हार्मोन्स भी इवन यूज़ होते हैं। अब एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो हम कैसे चूज़ कर सकते हैं? तो जिस भी कॉन्ट्रासेप्टिव के पास ये दी गई कैरेक्टरिस्टिक होगी उसे हम एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव बोल सकते हैं। जैसे कि वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, यानी कि जो भी मेल या फिर फीमेल उसे यूज़ कर रहा है उसे इसकी वजह से कोई भी हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं होनी चाहिए। सो इट विल बी यूज़र फ्रेंडली, देन इट इज़ easily available, then it will be effective। अब अगर कॉन्ट्रासेप्टिव आप यूज़ कर रहे हो लेकिन उसके जो रिज़ल्ट है यानी कि जो प्रेगनेंसी को स्टॉप करना है अगर वही नहीं हो रहा, वो इफ़ेक्टिव नहीं है, तो उसका यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है। सो द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी इफ़ेक्टिव, देन इट इज़ रिवर्सेबल, यानी कि उसे आप वापस से रीयूज़ भी कर पाओ। देन नो और एटलीस्ट साइड इफ़ेक्ट, यानी कि उसमें या तो साइड इफ़ेक्ट नहीं होनी चाहिए और अगर बाय चांस उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो वो बहुत ही मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स होने चाहिए। देन नो इंटरफियर विथ सेक्सुअल ड्राइव, डिज़ायर एंड सेक्सुअल एक्ट ऑफ यूज़र, यानी कि जो भी यूज़र ये कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर रहा है वो उसकी जो सेक्सुअल नीड है उस पर उसकी कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे जो है वो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम वेरियस टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में डिस्कस करें तो फर्स्ट टाइप इज़ नेचुरल टाइप, यानी कि नेचुरली प्रेगनेंसी जो है वो कैसे स्टॉप हो सकती है। देन देयर इज़ आर्टिफिशियल टाइप्स and which we include IUDs, that is intrauterine devices, then oral contraceptive, then injectable and then the surgical method। तो ये कुछ contraceptive method है। So that's it for today's lecture. In next lecture we will discuss this type of contraceptive method in detail.